Hello everyone, welcome to our channel Programming Histories, and today in this session we are going to learn about how to download GCC compiler। तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था, हमने यहाँ पे टर्बो C7 को डाउनलोड करने की फंक्शनलिटी यहाँ पर देखी थी। और अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हम यहाँ पे GCC कंपाइलर को डाउनलोड करने का कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम आपके टर्बो C7 में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली कि मैं प्रोग्राम कहीं और बनाऊँ, है ना, और उसको कंपाइल कहीं और से करूँ और उसका आउटपुट मैं कहीं और देखूँ, तो अगर मुझे ऐसा कस्टमाइजेशन अगर चाहिए तो उस केस में हम एक्सप्लिसिटली भी यहाँ पर कंपाइलर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमने टर्बो C7 को डाउनलोड किया था। तो बेसिकली टर्बो C7 क्या था, तो ये कंपाइलर की ही सीरीज थी। लेकिन उस सीरीज के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि वो एक कंप्लीट पैकेज आपको दे रहा था कि जिसमें आपके पास में एडिटर भी था। और एडिटर के साथ में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम्स भी लिख पा रहे थे, उसके अंदर कंपाइलर भी था और आउटपुट स्क्रीन भी थी, जिसपे आपको कंप्लीट एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा था। बट अगर हम बात करते हैं कि उसमें थोड़ी सी फंक्शनलिटीज कम थी, लाइक कॉपी पेस्ट की फंक्शनलिटी की अगर हम बात करें, प्रॉपर्ली सेव करने की फंक्शनलिटी की बात करें, और वो बाय डिफॉल्ट ऐसा पूरा ब्लू स्क्रीन के तौर पे आपको देखने को मिलता था। बट अब अगर हम बात करते हैं आज के सिनेरियो में, तो अगर हमें यहाँ पर अपने प्रोग्राम को किसी और एडिटर पर अगर लिखना है, लाइक इफ आई वांट टू राइट माय सी प्रोग्राम ऑन VS कोड, तो मैं VS कोड पर अपना प्रोग्राम लिख लूंगा या नोटपैड पे अपना प्रोग्राम लिख लूंगा। फिर उसके लिए अगर मुझे उसका आउटपुट CMD पे चाहिए या VS कोड के टर्मिनल पे चाहिए, तो हम वो भी जनरेट कर लेंगे। और उस केस में अगर हमें एट द एंड यहाँ पर उसको चलाने के लिए क्या मेन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पर GCC कंपाइलर को क्या कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें GCC कंपाइलर भी मिलता है, प्लस G++ कंपाइलर C++ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए भी रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर उसे डाउनलोड करते हैं, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको गूगल दिख रहा है, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं डाउनलोड, है ना, MinGW, है ना, GCC कंपाइलर, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, डाउनलोड MinGW, है ना, GCC कंपाइलर, या MinGW मिनिमलिस्ट, है ना, GCC कंपाइलर। ठीक है, मैंने इसे एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है MinGW मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज। मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया। तो क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पर अपने इसे फोल्डर में इसे ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर में ओपन करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पर आप देखेंगे ऐसा कुछ आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। आप इसे यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, है ना। यहाँ पे मेरे पास में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये जो मुझे ऑप्शन दे रहा है, वो दे रहा है या तो रन नाउ, या री इंस्टॉल, या चेंज डायरेक्टरी, या क्विट, या फिर कंटिन्यू। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं सिंपली कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि यहाँ पर हम कैसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। बट कंटिन्यू पे क्लिक करने पर ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर उस केस में हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर सिंपली री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे री इंस्टॉल पे क्लिक किया। री इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस इसकी चलेंगी, है ना। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर ये धीरे 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 ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होगी और फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप आएगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फिर मैं इसके आगे का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई है। यहाँ पर ये कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के पास में ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, अब इन ऑप्शंस में जो मेनली हमें ऑप्शन चाहिए वो ये है कि यहाँ पे देके रखा हुआ है MinGW 32 GCC और G++, राइट। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मार्क फॉर रिमूवल। और अगर इनिशियली भी आप देखें तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐसा सिलेक्टेड है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको ये ऐसा जो चेक बॉक्स है, ये ऑलरेडी चेक्ड आपको देखने को मिल रहा है। अभी अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये चेक देखने को मिल रहा है, तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी चेक्ड है। आप यहाँ पर आएंगे इंस्टॉलेशन पे। अब इंस्टॉलेशन पर आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको अपडेट कैटलॉग, मार्क ऑल अपग्रेड्स, अप्लाई चेंजेस और क्विट। तो अब अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है ना, मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर मिन GW इंस्टॉल्ड था।
तो आप जब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम रहेगा, तो आप जब फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे मतलब कि यहाँ पर भी बहुत सारे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको मेनली यहाँ पे MinGW है ना 32 GCC G++ है ना, ऐसा बिन ये क्लास जो देके रखी हुई है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। और जो भी यहाँ पर आपके पास में GCC और G++ अगर अलग अलग भी आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन आएगा, आप उस पर इंस्टॉल क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में आप इंस्टॉल पर आएंगे, और इंस्टॉल पर आने के बाद में यहाँ पर अप्लाई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, तो फिर उस केस में यहाँ पर आपका GCC यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। अब जब GCC एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर C ड्राइव पर आएंगे। C ड्राइव पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे MinGW आपको देखने को मिलेगा। MinGW पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो फोल्डर्स देके रखे हुए हैं, तो इन फोल्डर्स में आपको यहाँ पर एक बिन नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा। आप बिन नाम के फोल्डर पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी फाइल्स देखने को मिलेंगी जिसमें यहाँ पर आपको G++.exe GCC.exe फाइल देखने को मिलेगी। तो फिर अब आप उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो पाथ देके रखा हुआ है, इस पाथ को आप यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस PC। आप यहाँ पर आएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद में इन्वायरमेंट वेरिएबल पर मैं जाऊँगा। यहाँ आने के बाद में ये जो आपको यूज़र वेरिएबल देके रखा हुआ है, इसमें पाथ पर आप आएंगे। पाथ पर यहाँ आने के बाद में आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में आप इसे यहाँ पर ओके करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर भी आएंगे, है ना, और यहाँ पे भी पाथ पर जाने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आप इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसे ओके कर देंगे, और उसके बाद में फाइनली यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर आप ओके करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका GCC का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाथ सेट हो जाएगा। और इसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक एडिटर पर जाके आप अपने C के प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में फिर GCC कंपाइलर के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसे कंपाइल करेंगे और फिर रन करने का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो प्रोग्राम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे रन करेंगे, तो वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।